किया था, यह जो था, इसलिए यानी कि इसका घोड़ा जो था ना, सो पूरे यानी कि इसमें समुद्र का दोनों तरफ से पानी पिया करता था। ठीक है, फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई इसका दबाव नहीं था, कोई इसको रोक नहीं सकता था, कोई शासन नहीं कर सकता था कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं पिएगा। इसलिए इसे जो है एक और उपाधि दिया गया था। कौन सी उपाधि दी गई? तो अश्वमेघकर्ता की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? अश्वमेघकर्ता की। अश्वमेघकर्ता की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को जो है। क्यों दिया गया था? क्योंकि यह घोड़ा पालता था, घोड़ा अधिक पालता था, और इसका ये जो पानी पिलाता था घोड़े को, यह दोनों तरफ से, तीनों तरफ से जो समुद्र था, समुद्र का पानी पिलाता था न, और उसमें कोई उसका टैक्स नहीं लगता था। उस समय उसमें उससे कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद यह जो था समुद्रगुप्त जो था, वो थोड़ा रोमांटिक आदमी था न, रोमांटिक आदमी था। तो रोमांटिक जब आदमी था तो यह क्या करता था? संगीत में थोड़ा ज्यादा मन लगता था। इसलिए जब यह कहीं भी देखता था ना कि क्या हो रहा है, जैसे नहीं देखते हो आजकल, देखता है चलो ना वहां पर प्रोग्राम है, किसका? अरे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो चलो जरा आज देखें न। तो ये क्या करता था कि वो पहुंच जाता था कहाँ? उस यानी कि देखने के लिए, हाँ, उस प्रोग्राम को देखने के लिए कहीं भी देखता था तो जब चला जाता था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि यह जो था संगीत का प्रेमी था। खोखियों बहुत परेशान करता है ना। इसे कविराज भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था कविराज? क्योंकि इन्हें जो है कविता लिखने की न और सुनने की, इसमें बहुत यह रुचि रखते थे न। इसीलिए समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं? कविराज भी कहते हैं। इसलिए समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं? कविराज की भी कहा जाता था। उसके बाद जो था समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी ना। विक्रमांक की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। और उस लास्ट में होता है कि अब देखो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी बनता है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय न, रामगुप्त है। रामगुप्त था। इसको दो पुत्र था। ठीक है, एक का नाम था रामगुप्त, देखो दूसरे पुत्र का नाम था, हम बताते हैं न, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय। दूसरे पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको दो पुत्र था न, इसको दो पुत्र था। तो एक का नाम था क्या? रामगुप्त, और दूसरे का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो ई क्या करता है? ई क्या किया? अरे ई क्या किया था? ई जो था ना बहुत होशियार था, मतलब होशियार ने बुर्बक टाइप का था। तो बड़ा बेटा ई था, नहीं समझते? ई बड़ा बेटा था। इसको सर जी है सो कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त, हाँ बता रहे हैं। देखो ये रामगुप्त, पहले इसको देखना है, उसमें मिल जाएगा, वो जो लिखा है बताया हुआ है ना, हाँ उसमें मिल जाएगा मेटर में ना। तो ये रामगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त जो है, तो रामगुप्त की शादी कर दी। किससे? तो यहाँ तो इसकी शादी किससे हुई थी? उससे लिच्छवी बाई, कुमार देवी से नहीं, और इसकी जो शादी हो गई देवी से। इसकी शादी किससे हो गई? देवी से। इसकी जब शादी देवी से हो गई, ये बहुत तेज थी। इसके सामने इसकी पत्नी का नाम, ये होता है किसी का। चलो देखो इसकी शादी हो गई ना। रामगुप्त थोड़ा बुर्बक टाइप का था, बहुत बुर्बक टाइप का था। इतना बुर्बक क्या, इसको जो है ना एक रत्ती नहीं पसंद होता था। देखो जब 7 फेरा लेता है ना, तो 7 गो फेरा में अगर कोई एको गो फेरा इधर उधर करके, या पंडित जी कोनो गलती मंत्र से कोनो पढ़ा दिया, तो है 7 फेरा में दोनों कभी मिलन नहीं होता है कि नहीं? तो इसीलिए क्या कहा जाता है, अगर 7 गो फेरा है तो बढ़िया से घूमो, और सब मंत्र कहो बढ़िया से पढ़े, है कि नहीं? तो क्या है कि रामगुप्त जो है थोड़ा मतलब उतना तेज जो था राजा नहीं था। जब उतना तेज ही राजा नहीं था, तो ये देवी थी इसकी पत्नी, ये कहती थी कि हट ये बुर्बक के राजा है,
नहीं, इसको एकदम बुझने नहीं होता है। ई नहीं जो कुछ लड़े, बगल वाला से लड़े, गुस्सा अथी करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है। ना तो ये युद्ध करता है, ना कुछ करता है, खाली कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। और लड़की यार तो उसके पीछे ज्यादा भागता है। किसके पीछे? जे लड़का तनी अथी हो, मतलब हाँ एक्शन वाला हो, है कहीं दिखा देगा क्या, उसके पीछे थोड़ा ज्यादा भागता है। हिम्मत वाला हो। हाँ, हिम्मत वाला हो। तो ई क्या कही, कहीं बड़ा बुर्बक टाइप का। लेकिन ई चंद्रगुप्त द्वितीय जो था बहुत हिम्मत वाला था, और युद्ध भी करने में बहुत आगे रहता था, और बुद्धिजीवी भी था। ई क्या किया, ई देवी क्या की, इसके साथ जो है फंस गई, अपने देवर के साथ फंस गई। और जब ये अपने देवर के साथ फंस गई तो इसको हटाने का दिमाग लगाया। ये बहुत बड़ा ग्रह है, इसको अगर जब तक तब तक नहीं हम आपसे मिल सकते हैं जब तक ये हटेगा नहीं। तो ये क्या किया, ये देखो एकदम देवी सोची, ये बुर्बक है ये तेजगर है, तो इसको हटाएंगे तो ये दोनों, तब ना हम दोनों का मिलन होगा। और जब तक ये नहीं हटेगा ना, हम दोनों तो बस मतलब ऐसा ही करते करके बैठले रहेंगे, है कि नहीं। तो इसको हटाने के लिए ये दोनों विचार कर लिया। ये दोनों जब विचार कर ली तो ये दोनों मिलके इसको क्या की, राम नाम सत्य कर दिया, इसको मार दिया। ये दोनों मिलके बड़े भाई को क्या की, मार दिया। उसके बाद ये देवी क्या की, ये देवी क्या की, इससे शादी कर ली। किससे शादी कर ली? चंद्रगुप्त द्वितीय, अपने देवरवे से शादी कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या की, शादी कर ली। कैसे? इसको मार के। अब तो ये तो थोड़ा प्रतापी राजा था, है इसीलिए थी शादी होगी, ये तो काहे कर, ये तो बेचारा गया। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय समझा, यह जो था जब ये, तब ये क्या किया, गुप्त वंश पर 380 ईस्वी में बैठा। कब बैठा? 380 ईस्वी में। और जब ये 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, गुप्त वंश की गद्दी पर, तो ई का सोचा, चंद्रगुप्त द्वितीय सोचा, अरे ये देवी जो है ना बहुत तेज है, जब ये अपना पहलवा पति को मार सकता है और हमसे शादी कर सकता है, तो क्या कहता है, हम अगर कुछ नहीं ऐसा कम करेंगे तो हमरो मार देगा। ये बहुत तेज है, ये क्या, हमको कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ निश्चित रूपेण जो है हमको करना पड़ेगा। तो ये क्या किया सो बताते हैं। सबसे पहले ये क्या किया, चांदी के सिक्के जारी कर दिया। ठीक है, चांदी के सिक्का जारी किया। और चांदी के जब सिक्का जारी किया तो उस सिक्के पर जो है ऐसे करके सैनिक रहता था, एकदम पूर्ण रूपेण कपड़े उपड़े दिए हुए रहता था सैनिक, और ऐसे एकदम। उसके बाद दूसरा जो बनाया, तलवार लेकर के, तलवार लेकर के ये सिक्के जारी किए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। तो चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाए थे। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ हमें जाने कि हम भी राजा हैं, किसी काम के हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कुर्सी पर बैठने वाले राजा हैं, ऐसा नहीं समझना। हाँ, तो ये क्या किया कि इसको दिखाने के लिए कि कहीं हमसे भी ना भाग जाए, है कि नहीं। तो इसको दिखाने के लिए ये जो है कुछ कुछ काम करना शुरू किया। तो जब ये कुछ काम करना शुरू किया तो ये सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए। उस सिक्के पर किसका छाप था? सैनिकों का नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन समुद्रगुप्त के समय में वो जो सिक्के जारी किए गए थे, उस सिक्के पर किसके छाप थे? तो राजा रानी की। न इसमें था चंद्रगुप्त प्रथम में राजा रानी की। ठीक है, राजा रानी का छाप किस पर था? देखता होगा कि बहुत जो पुराना सिक्का है चांदी वाला होगा, उसमें राजा रानी का सिक्का होगा, नहीं राजा रानी पीछे में छपा हुआ रहता। तो यदि उसमें दोनों एक ही जगह रहता था, नहीं ऐसे करके दोनों ऐसे किए हुए हैं, ऐसे करके दोनों ऐसे करके मतलब पकड़े हुए हैं, नहीं तो राजा रानी का था। सैनिक में जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो चलाया वह कैसे चलाया, ऐसे करके सैनिक पूरे इस तरह से तलवार लिए हुए खड़ा है। जो पुराना जो चांदी का सिक्का होगा ना, उस पर देखना इस तरह से खड़ा हुआ है सैनिक। तो यह क्या किया कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस लिए जारी किए थे?
देवी को दिखाने के लिए। ताकि हम भी राजा हैं, ऐसा ही नहीं समझेगा कि खाली समुद्रगुप्त कुछ करके गया है। ये तो बहुत बड़ा राजा था, ये कोनो छोटा मोटा राजा नहीं था। पूरा क्या कहता है भारत कब्जे में कर लिया नेपोलियन था ना, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसको ये क्या किया था, इसके बाद जब आया ना, इसके बाद जो शासन बना था वह कौन बना, कुमारगुप्त आया था। कौन आया, कुमारगुप्त आया, या और कौन सा था, कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त ना, गोविंदगुप्त। यह जब आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बाद, और ऐसे भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक विदेशी यात्री भी आया था, फाहियान था नहीं। फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जो फाहियान मतलब फाहियान जो था, यह इसी के शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। फाहियान कहाँ का निवासी था, तो चीन का निवासी था। कहाँ का था, चीन का निवासी था। उस चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो राजा बनता है वह कौन बनता है, कुमारगुप्त नहीं। तो उसके बाद कौन बनता है, कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त नहीं, दोनों एक ही है। हाँ दोनों एक ही का नाम है। उसके बाद जो बनता है वह कुमारगुप्त बनता है। अब कुमारगुप्त जब गद्दी पर बैठा तो ये क्या किया सो बताते हैं। ये क्या किया, सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन से विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और विश्व में सर्वप्रथम यदि विश्वविद्यालय था तो वह कौन सा था, नालंदा। वह किस में था, उसमें जो था दो तरह की पढ़ाई होती है, यानी दो स्कूल थे, यानी दो महाविद्यालय। और इसमें क्या था, इसमें जो है हॉस्टल व्यवस्था थी। किसमें, नालंदा विश्वविद्यालय में जो था, नालंदा जो था, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी व्यवस्था थी, तो हॉस्टल की व्यवस्था थी, उसमें रहने की व्यवस्था थी। इसलिए विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था थी वह कौन सा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्व। एक तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था जो इससे पुराना है। अगर सबसे पुराना पूछा जाता है तो वह तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, ठीक। इसमें जो था महायान की क्लास चलता था, हीनयान और महायान, दो भागों में बांटा गया था। तो नालंदा में जो था महायान का क्लास चलता था, और तक्षशिला में जो चलता था वो तो अलग था, वो तो संस्कृत का उसमें चलता था नहीं, हाँ उसमें अलग चलता। लेकिन एक हीनयान का चलता था, वो जो है हम आगे बताएंगे। जो एक और कॉलेज की स्थापना किया गया था विद्यालय की। तो सबसे यदि पुराना पूछा जाता है, विश्व में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो वह कौन सा है, तक्षशिला। और विश्व में सबसे पहले हॉस्टल की जो व्यवस्था की गई थी विश्वविद्यालय में वह कौन सी थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय ना। इसे किसने तोड़वाया, बख्तियार खिलजी ने 1192 या 93 ईस्वी में तोड़वाया। समझ रहे, 1100 कुछ ईस्वी में किसने तोड़वाया था। हाँ, लेकिन इसको फिर दोबारा किसने बनवाया है, नीतीश कुमार ने। किसने, हाँ नीतीश कुमार ने इसको फिर से बना दिया है। ये भी एक इतिहास में आ गया है। हाँ, तो ये क्या है, प्रधानमंत्री थोड़ी बना है, मुख्यमंत्री बना है। प्रधानमंत्री बनेगा तब तो तरिए जाएगा, तब तो भारत को पहुंचा देगा पाकिस्तान में की बार मिला देगा, कहेगा चलो तुम इधर मिल जाओ। तो क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था किसने किया, कुमारगुप्त ने। इसमें जो था उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। हाँ, उसके बाद आता है इसका उत्तराधिकारी कौन था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जब आया था तो ये क्या किया, सबसे पहले सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। एक सुदर्शन झील का जो निर्माण किया था वह किसने किया था, स्कंदगुप्त ने। किसने किया था, स्कंदगुप्त। हाँ, स्कंदगुप्त ने। इसका किसका उत्तराधिकारी बना, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त जो था वह कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी बना। और जब यह गद्दी पर बैठा था तब इन्होंने क्या किया कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कौन सा झील था,
सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाला प्रथम राजा कौन था? स्कंदगुप्त। अब हम इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछे ना कि अब गुप्त वंश का वास्तविक राजा कौन था? नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? उदय कब हुआ था? स्थापना थोड़ी हुआ था, उदय नहीं, तीसरी शताब्दी के पूर्व में। और 240 में जो है ना गुप्त वंश जो है 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना नहीं किया था, उत्तराधिकारी बना था, उसे संचालक के रूप में दिया गया था। तो श्री गुप्त जो रहा था कब से कब तक रहा? तो 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक रहा था। उसको जो है वो मतलब इस वंश के संस्थापक नहीं माना, वास्तविक संस्थापक क्या ये नहीं थे नहीं। लेकिन और घटोत्कच भी जो था यह भी वास्तविक संस्थापक नहीं था। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और उसके बाद किसके साथ शादी किया था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी बना था वह कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त को हम क्या सब कहते हैं? यह संगीत का प्रेमी था नहीं, इसे अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की थी, इसे कविराज कहते हैं। इसे कविराज भी कहा जाता था नहीं। और इसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। किसका? क्या नाम था? किसका स्थापना? वही कथी का स्थापना? किताब ने लिखा। हाँ, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना कौन? तो हरिसेन ने लिखा था। उसमें जो है उसी के बारे में बताया गया है। और यह जो था किसका उपासक था? तो यह विष्णु का उपासक था नहीं, यह विष्णु का उपासक था। इन्हें संगीत से बहुत प्रेम था। यह गद्दी पर कब बैठा था? समुद्रगुप्त। तो 335 ईस्वी में। अब समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी बना था, यह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, इसको दो पुत्र था, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? देवी। लेकिन ये रामगुप्त बड़ा बोकस था। आज जानते हैं यो कि लड़की इतनी तेजगरी लड़का को है ये अनुजार जैसे क्या कहता है कि कोई खोजबे नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो क्या है, तो क्या किया कि चंद्रगुप्त, रामगुप्त जो था थोड़ा उतना तेजगर राजा नहीं था, बुड़बक था। तो क्या किया, इसकी पत्नी क्या की, इसके साथ जो है फंस गई, अपने देवर के साथ फंस गई। तो ये क्या किया, इससे अपना शादी करने का चक्कर लगा। क्या किया, अपने पति को मार दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद जो राजा आया, तो इसलिए चांदी के सिक्के किसने जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? यह कहाँ का शासक था? चीन का था। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद कौन सा आता है उत्तराधिकारी? कुमारगुप्त हुआ। तो कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था नहीं। इसमें यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था थी नहीं, यानी कि रहने की व्यवस्था थी। लेकिन इससे पहले भी सबसे पुराना यदि विश्वविद्यालय पूछा जाता है नहीं, उस समय हर देश, पूरे दुनिया के लोग जो आते थे शिक्षा लेने, ग्रहण करने के लिए, कहाँ आते थे? नालंदा आया करते थे। ठीक है, एक तक्षशिला था नहीं और दूसरा नालंदा था। अभी है पढ़े आपने? हाँ, अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय। अरे पहले जो अभी जो है, हाँ हो रहा है अभी शो, अरे बना है, बहुत अच्छा है। अभी अथी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम पहले लेता था ना, अभी दरभंगा कर दिया है। लेकिन इससे पहले जो था वह उसी में लेता था, वही उसी के थ्रू NOU, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नहीं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी वही है। समझ गए? हो गया।